गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को फिर से हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो मौलिक अधिकार दोस्तों, मौलिक अधिकार जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 से 35 के अंतर्गत है और यह जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। ठीक है। एक है मूल कर्तव्य। तो यदि मूल कर्तव्य के बारे में, मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस से। ठीक है। ये संवैधानिक स्रोत है दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। इसी तरह हमारा मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। मौलिक अधिकार दोस्तों संविधान के भाग 3 में वर्णित है, जिसमें भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार है जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं और जिनकी सुरक्षा प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। यानी कि अंतिम निर्णय, अंतिम निर्णय का निष्पादन कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है दोस्तों, आगे चले। मूल अधिकार में 7 मौलिक अधिकार थे दोस्तों, परंतु वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। अभी वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। संविधान के भाग 3 में 12 से 35 में मूल अधिकारों के संबंध में, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है दोस्तों, यह वर्तमान में अभी 6 मौलिक अधिकार हैं दोस्तों। पहले जो 7 मौलिक अधिकार थे उसमें हमारा एक था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, जिसे अब क्या किया? हटा दिया गया है ना। तो पहले जो हमारा जो मौलिक अधिकार था, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और यह दोस्तों संपत्ति का जो अधिकार है इसे ख़त्म कर दिया गया किस संशोधन के द्वारा दोस्तों? 44वें संशोधन द्वारा। कब? 1978 में, है ना। 1978 में किस संशोधन के द्वारा? 44वें संशोधन के द्वारा, है ना। संविधान के तृतीय भाग से क्या किया गया? इसे हटा दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बारी बारी से सभी मौलिक अधिकारों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। समता का अधिकार, समता का अधिकार जिसे हम लोग समानता का भी अधिकार कहते हैं दोस्तों, यह अनुच्छेद 14 से 18 तक है दोस्तों। समता का अधिकार कितना है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या क्या अधिकार है? समानता का अधिकार में कानून के समक्ष समानता। देखिए, कानून के समक्ष समानता है, सबके लिए एक समान कानून व्यवस्था, है ना। उसके बाद क्या है? लिंग, जाति, धर्म, है ना, सर्विस में छूट। देखिए, जाति, धर्म, लिंग, है ना, सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव करना इस अनुच्छेद के द्वारा वर्जित है। लेकिन बच्चों और महिलाओं को विशेष संरक्षण का प्रावधान है ना। संविधान के सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता प्रत्येक नागरिकों को प्राप्त है, यानी सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। परंतु अगर सरकार जरूरी समझे तो इन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है जिनका राज्य की सेवा में प्रतिनिधित्व कम है। इसके अलावा दोस्तों छुआछूत, जिसे अस्पृश्यता कहते हैं, इसको हम लोग छूत भी कहते हैं, है ना। इसका अंत कर दिया गया दोस्तों, है ना।
अस्पृश्यता का जो आचरणकर्ता को कुछ जुर्माना का भी प्रावधान है दोस्तों। और भारतीय संविधान अधिनियम 1955 के द्वारा इसे जुर्माना को जोड़ा गया है। इसके द्वारा दोस्तों ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियों का भी अंत कर दिया गया। जितने भी तरह के उपाधि थे दोस्तों, बहुत सारे, उनका अंत कर दिया गया। सिर्फ शिक्षा एवं रक्षा को उपाधि देने की परंपरा कायम रही। यानी शिक्षा के क्षेत्र में और रक्षा के क्षेत्र में उपाधि दिया जा सकता है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या क्या है, समान विधि संहिता, समान, सबको समान अवसर मिले, लिंग, जाति, धर्म एवं सर्विस में सबको समान सुविधा मिले, छुआछूत का अंत कर दिया गया है ना, और उपाधियों का अंत कर दिया गया दोस्तों। अनुच्छेद 14 से 18 में ये प्रावधान है दोस्तों, यह मौलिक अधिकार है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है दूसरा मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में क्या है दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, है ना, सभा करने की स्वतंत्रता, संघ, यात्रा, निवास आदि की स्वतंत्रता का प्रावधान है दोस्तों। और देखिए इसमें क्या है, बोलने की स्वतंत्रता, जमा होने, संघ या यूनियन बनाने, है ना, निवास करने, जीविकोपार्जन का व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, कहीं भी हम व्यवसाय कर सकते हैं, किसी भी राज्य में जाकर व्यवसाय कर सकते हैं दोस्तों, कहीं भी हम रह सकते हैं, आवास बना सकते हैं, है ना। सिर्फ जम्मू कश्मीर छोड़ के दोस्तों ये प्रावधान था, है ना। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संरक्षण में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, है ना। ये है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत है ना। अनुच्छेद 19 से 22। और समता या समानता का अधिकार कितना था दोस्तों, अनुच्छेद 14 से 18। देखिए शिक्षा का अधिकार दोस्तों किसमें है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार दोस्तों ये आपका 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लिए, है ना, फ्री निःशुल्क सुविधा जो प्रदान किया गया है दोस्तों, अनुच्छेद 21A। कितना दोस्तों, अनुच्छेद 21A, इसको बोल सकते हैं कोआ। ये बराबर दोस्तों विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है। तो शिक्षा का अधिकार जो स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों, इससे संबंधित है, जिसमें कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चैलेंज दोस्तों, तीसरा जो मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार संपादित। शोषण के विरुद्ध जो है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है दोस्तों, है ना। शोषण के विरुद्ध कितना है, अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत कुछ प्रावधान है दोस्तों, जैसे मानव और दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध। यानी कि बाल श्रम दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार में आते हैं दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार में आते हैं, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 में है। बाल श्रम किस में आते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार में आते हैं। अनुच्छेद 23 से 24 किससे संबंधित है, तो बाल श्रम से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, कारखानों में आदि में 14 वर्ष तक के बालकों को जो प्रतिषेध है कि इनको उनसे बाल श्रम नहीं कराया जा सकता है, तो वो किससे संबंधित है दोस्तों, अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है। किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक शोषण प्रतिषेध किसमें है दोस्तों, शोषण के विरुद्ध में, ठीक है, अनुच्छेद 23 से 24, ठीक है। ये सब मौलिक अधिकार है दोस्तों। नेक्स्ट मौलिक अधिकार क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, जिसमें कि भारतीय नागरिकों को कुछ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया दोस्तों, जिसमें कि अबाध रूप से मान्य आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता। देखिए धार्मिक प्रचार करने की स्वतंत्रता,
सिखों को देखिए, सिखों को कृपाण जो तलवार रखते हैं, वो तलवार रखने की आज़ादी कहाँ से प्राप्त हुई दोस्तों? अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के द्वारा प्रदान किया गया है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये भी मौलिक अधिकार हैं दोस्तों, जो कि 29 से 30 के अंतर्गत ये प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 29 से 30 किससे संबंधित है? तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, मतलब कि शिक्षण संस्थान जो हैं दोस्तों, और संस्कृति जैसे कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण है ना, संगठन, बहुत विभिन्न प्रकार के संगठन हैं जो कि धार्मिक, ये सांस्कृतिक संगठन हैं, शिक्षा संबंधित जैसे संस्थान हैं, उस सभी अधिकारों का जो है ये अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत प्रदान किए गए दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे भाषा, किसी भी राज्य की अपने भाषा को, भाषा या लिपि को बचाए रखने का अधिकार है। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ठीक है, शिक्षण संस्थान की स्थापना, अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार है। नेक्स्ट है दोस्तों 6 नंबर का, 6 नंबर में क्या है दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये दोस्तों संविधान की, इसे क्या कहा गया है? आत्मा। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा? संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है, जो कि अनुच्छेद कितना है दोस्तों? अनुच्छेद 32 से 35। अनुच्छेद 32 से 35 किससे संबंधित है? संविधान उपचारों से संबंधित है। और इसे भीमराव अंबेडकर ने कौन सी संज्ञा दी है? हृदय और आत्मा। ठीक है, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, इसके अंदर 5 प्रकार के प्रावधान है दोस्तों, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा किसी भी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो उसे सबसे पहले न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाने का आदेश जारी किया जाता है। यदि गिरफ्तार का तरीका या कारण गैरकानूनी या संतोषजनक न हो तो न्यायालय व्यक्ति को छोड़ने का आदेश जारी कर सकता है। यही बंदी प्रत्यक्षीकरण है दोस्तों। उसके बाद इसी में नेक्स्ट है परमादेश। देखिए परमा आदेश, परमादेश क्या है? यह आदेश उन परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। और देखिए दोस्तों, ये है निषेधाज्ञा। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमित कर किसी मुकदमे की सुनवाई करता है तो ऊपरी अदालतें उसे ऐसा करने के लिए निषेधाज्ञा, जिसको हम लोग प्रतिषेध लेख भी करते हैं, वो जारी करता है। ठीक है, यानी कि ये 5 रीट है जो दोस्तों, 5, इसको 5 रीट भी बोलते हैं, है ना। 5 रीट किससे तहत जारी किया गया दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 से 35 है दोस्तों, संविधान की आत्मा। इसमें दोस्तों आधिकारिक पुच्छा है। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जिस पर उसका कानूनी अधिकार नहीं है, तब न्यायालय अधिकार पुच्छा आदेश जारी कर व्यक्ति को उस पद से हटा भी सकता है। ठीक है, उत्प्रेषण रीट। देखिए जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समझ विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपरी अदालत में सक्षम पदाधिकारी द्वारा हस्तांतरित कर देता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा अनुच्छेद 14 से 35, अनुच्छेद 14 से 35 किससे संबंधित है दोस्तों? मौलिक अधिकार से। ठीक है, मौलिक अधिकार से, जिसमें कि कौन कौन है दोस्तों? समता या समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 एंड संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा गया है। क्यों?
क्योंकि इसके जरिए 5 रीट भी जारी किए गए थे दोस्तों। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा लेख। तो दोस्तों मुझे विश्वास है आपको यह प्रस्तुत तथ्य जो आज हम लेकर आए हैं मौलिक अधिकार आपको ज़रूर पसंद आया होगा दोस्तों। किसी प्रकार की यदि त्रुटि रह गई है तो कृपया कर कमेंट ज़रूर करेंगे दोस्तों। और अभी तक हमारे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि और हम नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें, ताकि आप आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में ज़रूर से ज़रूर सफल हों दोस्तों। इसी मेरी मंगल कामना है दोस्तों। इसी आशा के साथ फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।